हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल टारगेट विद संजय में आपका स्वागत है। आज हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे होते हैं किरण आरेख, जो पेपर में हर बार एक क्वेश्चन अवश्य आता है किरण आरेख से संबंधित, तो वही हम यहाँ पर किरण आरेख के बारे में आज जानकारी समस्त प्राप्त करेंगे। क्योंकि इससे पहले हम जब वहां पर अभी आपको बताना स्टार्ट किया दर्पण सूत्र पर कुछ आंकिक प्रश्न, तो वहां पर हमें किरण आरेख की बहुत ही आवश्यकता पड़ी। तो इसलिए पहले हम यहाँ पर किरण आरेख देख लेते हैं, उसके बाद में हम न्यूमेरिकल लगाते हैं। क्योंकि किसी बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें आपको पहले तो दे रखा होगा u और v का मान कुछ निकालिए, उसके बाद में वो कह देगा कि किरण आरेख भी बनाइए। तो पहले हम किरण आरेख तो सीख लेते हैं कैसे क्या होता है, तो वही हम देखते हैं, समय को अपना क्या है नष्ट नहीं करते हैं। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा हो तो आप हमारे चैनल टारगेट विद संजय को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को अवश्य शेयर करें, जिससे ज्यादातर लोग क्या है हमारे पढ़ाई के तरीके से शायद उन्हें भी समझ में आएगा, वो भी कुछ सीख सकेंगे और अच्छे नंबर ला पाएंगे। देखते हैं आगे आज हम। तो यहाँ पर दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे क्या होता है यही बताएंगे। दर्पण आपको पता होगा कि स्कूल में आप पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसमें उभरे हुए भाग पर क्या होती है, पालिश होती है, अंदर के दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर कहलाता है। एक होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, अंदर के दबे हुए भाग में पालिश होगी और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा, तो ये कहलाएगा उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से कहेगा कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका किरण आरेख बनाइए, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये सब आपको क्या होगा बताना पड़ेगा वहां पर। तो बिल्कुल वही हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम। देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, अगर हमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना है तो पहले नियम सीखना पड़ेगा ना। अगर मुझे पहले क्लास में पढ़ाना है ना तो उसको तैयार करना पड़ेगा। कोई चीज पहले अगर आपको करना है तो उसके बारे में पहले आपको जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अवतल दर्पण द्वारा अगर हमें प्रतिबिंब बनाना है, किरण आरेख बनाना है, तो सबसे पहले उसके कुछ नियम होते हैं, हमें नियम को क्या है जानना पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो अवतल दर्पण द्वारा जो पहला हम परिभाषा लिख नहीं रहे हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, हम बोल रहे हैं आप सुने। पहला होता है अवतल दर्पण इस टाइप से कुछ होता है, ये अभी अवतल दर्पण की हमने परिभाषा बताया, जिसमें अंदर का जो दबे हुए भाग से क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, और उभरे हुए भाग पर क्या होता है पॉलिश होती है। तो भाई उभरे हुए भाग पर हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो ये कौन सा दर्पण बन गया, अवतल दर्पण हो गया। ठीक। और यहाँ पर ये जो मध्य बिंदु इसका होता है परावर्तक पृष्ठ का, ये होता है P। और यहाँ जिस खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है उसका जो केंद्र था उसे कहते हैं C, वक्रता केंद्र कहते हैं उसको। और इसको मिलाने वाली P को और C से जो मिला दिया जाए वो जो रेखा होती है उसे कहा जाता है मुख्य अक्ष कहा जाता है, समझ गए। और मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जो जाती है, वो पहले आपको ऐसे हम बता रहे हैं, मुख्य अक्ष के जो समांतर प्रकाश किरण जाती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे मुख्य फोकस एफ कहा जाता है, कल ही हमने आपको बताया था। तो ये हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा सी। अब सुनिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम क्या, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण
दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अब दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये आप लिख लीजिए, नंबर 1 इसमें लिखो क्या, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। ये पहला नियम आपको समझ में आया होगा। दूसरा एकदम इसका अपोजिट विलोम, देखो कैसे। दूसरा क्या होता है दर्पण। अब ये इसके मुख्य अक्ष आप जान गए, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा F। अब सुनिए क्या, अपोजिट एकदम, मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण, देखो ये कहां से जा रही है, मुख्य फोकस से जा रही, मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन, अब यहाँ परावर्तन होगा, उधर तो निकल नहीं जाएगी, पालिश है तो परावर्तन होगा। दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती, कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर, समझ में आ गया होगा। ये मुख्य अक्ष के समांतर गई थी, फोकस से चली गई थी। अब ये मुख्य फोकस से जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। तीसरा देखते हैं नियम। तीसरा, ये अवतल दर्पण, पॉलिश कर दिया, रेडीमेड पॉलिश। अब ये हो जाएगी आपकी मुख्य अक्ष। अब देखिए ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा C आपका वक्रता केंद्र। जो प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, C से होकर जाएगी, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये ऐसे गई। अब दर्पण से परावर्तन होगा, दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में, माध्यम नहीं, उसी मार्ग, जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। आशा है समझ में तीसरा पॉइंट भी आपको आ गया होगा। आप चित्र भी बना लेंगे, आप नोटबुक अगर आप नोट कर रहे हैं तो। और ये चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पेपर के बाद मिलना, ये अवश्य मिलेगा, एक नए क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें से, किरण आरेख से। चौथा, ये अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये दर्पण का ध्रुव P, कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव P पर, यहां पर जितने कोण से आपतित होती है उतने ही कोण से इधर क्या हो जाएगी, परावर्तित। तो ये भी थीटा होगा परावर्तन के नियम से, क्योंकि ये मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी, यहाँ वो हो जाएगी एकदम अभिलंब हो जाएगी। तो क्या, कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव P पर जितने कोण से आपतित होगी उतने ही कोण से परावर्तित हो जाएगी। इस प्रकार से चारों आपको समझ में आ गए होंगे। एक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो तक हम इसको मिटा देते हैं फिर। आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मिटा देते हैं। तो आप नियम जान गए, चारों नियम जान गए आप। तो अब देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के जो नियम, नियम तो जान गए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे बनते हैं नियम, वो देखते हैं जरा। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कैसे प्रतिबिंब बनते हैं वो देखेंगे यहाँ पर। नंबर 1, नंबर 1 यहाँ पर क्या, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, हम बोल रहे हैं आप लिख लें, लिखेंगे भी समय बहुत लगेगा। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, स्थित हो, कहां पर स्थित हो, अनंत पर। देखिए अब लिखेंगे नहीं, आप लिखिए नहीं, समय बहुत लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये अवतल दर्पण, ये इसकी हो गई मुख्य अक्ष, ये हो गया P, आप जान गए सर। अब यहाँ पर देखिए वस्तु अनंत पर, अनंत कहीं इधर और वस्तु हमेशा बाईं ओर ही रखी जाएगी, वस्तु हमेशा इधर ही होगी।
तो वस्तु कहीं अनंत पर रखी होगी इधर। तो अब सुनिए जरा, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वहां से आप दो प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर लेकर आइएगा। देखो, मान लिया इधर कहीं पर वस्तु यहाँ कहीं पर रखी अनंत पर, तो वहां से दो प्रकाश किरणें आप लेकर आइएगा। क्या? एक तो आ जाएगी ऐसे, कुछ मान लेते हैं यहाँ पर इसका एफ होगा। क्या होगा? एफ। बिल्कुल ऐसा एफ होगा। और यहां कहीं पर क्या होगा? सी होगा। ये क्या हो जाएगा? एफ। अब सुनिए, एक प्रकाश मान लिया ऐसे आई दर्पण के ध्रुव पी पर, क्या हुई? ऐसे वो आपतित हो गई। और एक और कोई प्रकाश किरण आई ऐसे मुख्य अक्ष के समान, ये दोनों एक दूसरे के क्या समांतर आई। एक प्रकाश किरण क्या हुआ? दर्पण के ध्रुव पी पर आपतित हो गई, और एक कहां पर आकर आपतित हुई? मुख्य फोकस पर। अब जो ये मुख्य फोकस से यहाँ रुकेगी तो है नहीं, आगे जाएगी ना, ऐसे जाएगी, ये दर्पण से टकराएगी, यहाँ पर टकराई। और अभी बताया था, ये जो प्रकाश किरण जितने कोण पर आपतित हो रही है उतने ही कोण पर क्या हो जाएगी? परावर्तित। तो लगभग इतने ही कोण पर, इतने ही कोण पर ये ऐसे कुछ क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। ऐसे ऐसे क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। ऐसे चली जाएगी ये। अब ये आएगी मुख्य फोकस से आएगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष के क्या होगी? समांतर हो जाएगी। तो ये कुछ आएगी ऐसे प्रकाश कर मुख्य अक्ष के समांतर। अब ये एक दोनों देखो कहां पर काट रही? यहाँ पर काट रही ये दो। और ये बिंदु कहां पर है? लगभग फोकस पर। फोकस पर है बिंदु। कहां पर ये बिंदु है? फोकस पर। तो क्या बात समझ में आई? वस्तु जब अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब, और आपने प्रतिबिंब पढ़ा होगा, जब दो या दो से क्या होता है? प्रतिबिंब। जब दो प्रकाश किरणें किसी वस्तु से निकलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अब देखो, यहाँ ये दोनों प्रकाश किरणें आई, इसका परावर्तन हुआ, इधर जा रही थी, ये इधर से, इसका परावर्तन इधर। अब दोनों यहाँ पर मिली कि नहीं मिली? तो वास्तव मिल नहीं है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा जो वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। कैसा प्रतिबिंब हो जाएगा? वास्तविक। तो सबसे पहले प्रतिबिंब कहां पर अब लिखना, यही बिल्कुल आपको एकदम ऐसा ही बनाना पड़ेगा पेपर में। समझ में आ गया होगा क्या? दो जब अनंत पर कहेगा, जब अनंत पर कहेगा, आप दो प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर लाए, बिल्कुल ये दर्पण के ध्रुव P पर आपतित हुई, जितने कोण पर आई थी उतने ही कोण पर ये ऐसे परावर्तित होकर इधर चली आई। और ये ऐसे मुख्य फोकस से आई थी, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर। अभी आपको हमने नियम बताया। बिल्कुल। अब एक दूसरे को कहाँ काट रही? यहाँ पर काट रही। ये बिंदु कहाँ स्थित है? मुख्य फोकस पर स्थित है। तो वस्तु जब अनंत पर होगी तो लिखना पड़ेगा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो लिख देना प्रतिबिंब जो है अनंत, वो वस्तु जब अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहां पर बनेगा? फोकस पर। और एक चीज, मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष के अगर नीचे बनेगा, अगर मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो प्रतिबिंब उल्टा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। और एक चीज, प्रकाश के लिए देखो, ये इधर से आई, ये इधर, और ये इधर से आई इधर, तो दोनों वास्तव मिल रही है, तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। वास्तविक हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? इधर अब अनंत पर वस्तु इधर कहीं बड़ी रखी रही होगी, प्रतिबिंब इतना बड़ा बनना है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। तो ये सभी बातें आपको क्या है? लिखना पड़ेगा। समझ गए? ये पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं। जब वस्तु अनंत यहां कहीं पर था, अब सी, ये अब सी और अनंत के बीच, अनंत इधर कहीं ये, और ये सी है, इसके बीच में कहीं वस्तु रखी हो। दूसरा, जब वस्तु जब वस्तु अनंत अनंत व सी के मध्य स्थित हो। अनंत मतलब इधर कहीं, और सी मतलब वक्रता केंद्र के मध्य, इधर देखो यहाँ पर, ये आपके सामने क्या बन गया? यहाँ पर अवतल दर्पण बन गया।
अवतल दर्पण, ये हमने इसकी बना दिया मुख्य अक्ष, ये हो गया एफ, ये पी हो जाएगा, यहाँ कहीं पर हो जाएगा एफ, और यहाँ कहीं पर हो जाएगा उतनी दूरी पर सी, और वस्तु कहाँ रखी, सी से दूर, सी ये है वक्रता केंद्र, इससे दूर, और इधर का अनंत होगा, बीच में मान लिया यहाँ पर वस्तु रखी है, वस्तु का नाम दे दिया हमने ए बी, एक कोई वस्तु जो है ये सी से दूर क्या है, स्थित है। अब देखो यहां से दो प्रकाश किरणें, अगर आप, अगर एक चीज सुनो, अगर यहाँ सी से दूर का है तब भी एक ही चीज है, और सी व अनंत के बीच का है तब भी एक ही चीज है, आप वहां दिक्कत मत करना पेपर में। अब यहाँ हमने एक ए बी वस्तु रख दिया, अगर आपको प्रतिबिंब बनाना है, निर्मित करना है, तो कम से कम दो प्रकाश किरणें आपको अवश्य ले जाना पड़ेगा वस्तु से। देखिए यहां से हम दो प्रकाश किरणें लेकर जाएंगे, एक जाएंगे क्या लेकर, ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये एक प्रकाश किरण ये हम लेकर गए मुख्य अक्ष के समांतर। अब मुख्य अक्ष के समांतर अभी हमने नियम बताया था, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी प्रकाश किरण वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो ये ऐसे आप, मुझे अगर थोड़ा मिस्टेक हो जाता है यहाँ पर, आप पटरी से बनाएंगे बिल्कुल सही बनेगा हर एक चीज, हम यहाँ ऐसे बना रहे हैं। तो ये मुख्य फोकस से कुछ ये ऐसे चली जाएगी, ठीक। और दूसरी प्रकाश किरण हम लेकर कहा जा रहे हैं, फोकस से लेकर जा रहे हैं, फोकस से लेकर गए, कहां से लेकर गए, फोकस से। अब अभी बताया था जो फोकस से जाएगी प्रकाश किरण वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो ये ऐसे चले जाएगी, समांतर ऐसे चली जाएगी। देखो एक दूसरे को कहां पर काट रही है, तो यहाँ पर काट रही है, तो यहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ये बन जाएगा ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब उल्टा बन जाएगा। बहुत गजब तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेकर गए, फोकस से चली आई, जो फोकस से लेकर गए मुख्य अक्ष के समांतर हो गए, दोनों यहाँ पर काट रहे हैं तो यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, और प्रकाश के लिए दोनों वास्तव में काट रहे हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक। कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक। अगर अब आप नहीं समझ पाए तो कभी नहीं समझ पाए, वास्तविक। और अभी बताया मुख्य अक्ष के नीचे बनना है तो उल्टा, उल्टा, और वस्त इतनी बड़ी और प्रतिबिंब इतना बड़ा छोटा, और कहां पर, सी और एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य, सी मतलब वक्रता केंद्र, एफ मतलब मुख्य फोकस। आशा है समझ में आ गया होगा ये। अब ये दोनों मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिएगा, ले लिया होगा, मिटा देते हैं। वीडियो वगैरह रोक नहीं रही कि आप देखें कैसे पढ़ाया जा रहा है, कैसे मेहनत की जा रही है। मैदान में आपको उतरना होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, टॉपर आना है तो आप मेहनत करें, टीचर तो अपनी मेहनत कर ही रहे। तीसरा, अभी हमने जब वस्तु को सी से दूर रखा था, अब वस्तु को आप सी पर रख दीजिएगा, कहां पर, जब वस्तु, जब वस्तु सी पर स्थित हो, स्थित हो, जब वस्तु सी, सी मतलब वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ये अवतल दर्पण बना लिया। अब बढ़िया प्रकार वगैरह से बनाए, ये मुख्य अक्ष, ये एफ, और लगभग इतनी ही दूरी पर ये सी, और वस्तु कहां पर रखी है, सी पर, ये मान लिया ए, और ये बी, कोई एक वस्तु रखी है। तो अब मुझे इसका क्या है, किरण आरेख बनाना, तो यहाँ से आप दो प्रकाश किरण लेकर जाओ, एक प्रकाश किरण लेकर गए मुख्य अक्ष के समांतर, तो दर्पण से परावर्तन होगा, ध्यान से देखो, तो ये कहां से जाएगी, ये जाएगी फोकस से होकर ऐसे चली आई। दूसरी प्रकाश किरण जो फोकस से लेकर जाइए आप, फोकस से लेकर गए दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे, यहाँ पर ये दो काट रहे हैं, ये ऐसे जा रही है, देखो,
तो यहाँ कहाँ पर प्रतिबिंब बनना है, सी पर ये दो बनना है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनना है, सी पर प्रतिबिंब बनना है। कहाँ पर, सी पर। और देखिए अगर आप हल्का तिरछा हो गया, यहाँ पे इतनी दूरी यहाँ पर होनी चाहिए बराबर एकदम, हल्का यहाँ पर तो दूरी ज्यादा है ना। तो ये सी पर बनना है। प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, सबसे पहले देखो प्रतिबिंब कहाँ पर बनना है। पहले प्रकाश किरणें वास्तव में ले तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कहां पर बनेगा, तो सी पर बनेगा, सी पर बनेगा, सी पर बनेगा। कहां पर बनेगा, सी पर। और जितनी बड़ी वस्तु उतनी ही बड़ी यहाँ, जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा क्या है, प्रतिबिंब। यानी कि जब वस्तु सी पर स्थित होगी तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा और वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा। तो लिख देना, वस्तु के आकार का प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, वस्तु के आकार का। मतलब जितनी बड़ी वस्तु उतनी बड़ा क्या है, प्रतिबिंब। और मुख्य अक्ष के नीचे बनना है तो उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा। आशा है ये भी समझ में आ गया। अब अगला चौथा, जब वस्तु C और F के मध्य में स्थित हो, जब वस्तु C व F के मध्य में स्थित हो, जब वस्तु C व F के मध्य में स्थित हो, देखते हैं ये अवतल दर्पण बना लिया। ऐसे ही आप एक बार सीख लो बस मेरे साथ। ये दर्पण का ध्रुव P और ये हो जाएगा मुख्य फोकस F और ये हो जाएगा वक्रता केंद्र C। वस्तु कहाँ रखनी है, C और F के मध्य, यहां पर। आप समझ रहे हैं C क्या है, F क्या है। C मतलब वक्रता केंद्र, F मतलब मुख्य फोकस। जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य में स्थित हो, पेपर में ऐसा पूछेगा। तो मान लिया ये AB कोई वस्तु है रखी हुई है। अब यहां से प्रकाश किरण एक मुख्य अक्ष के समांतर लेकर जाइए, बिल्कुल लेकर गए मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर, ऐसे चलेगी। और दूसरी प्रकाश किरण आप कहां से लेकर जाएं, मुख्य फोकस से होकर लेकर जाएं। कहां से, मुख्य फोकस से। तो ये कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। कहां जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। अब इसको आगे अगर बढ़ाएं, मुख्य अक्ष को आगे अगर बढ़ा लें तो ऐसा कुछ रहेगा ये सीधा। तो प्रतिबिंब देखो यहाँ कहीं बनना है, यहाँ मतलब कहाँ, ये सी से दूर बनना है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब सी से क्या बनना है, दूर। और प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। तो प्रकाश किरणें वास्तव में मिली तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, वास्तविक। मुख्य अक्ष के नीचे बनना है तो उल्टा। अब आप देख रहे हैं वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना बड़ा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। कहां पर बनेगा, सी से दूर बनेगा, सी से दूर बनेगा, सी से दूर बनेगा। आशा है ये समझ में आ गया होगा, चौथा भी। पांचवा देखते हैं, बस 6 है इसके, सब समझ में आ रहे हैं। आपको एक बार कोशिश करना पड़ेगा, बस मिटा देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेना हो ले लिया होगा आशा है, क्योंकि हम भी पढ़ते हैं ना मोबाइल से, तो हमें पता है कैसे स्क्रीनशॉट है ना। जब आप टीचर सामने से हटते ही नहीं है, बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना होता है, दिक्कत हो जाती है। इसलिए आपको हम समय दे देते हैं स्क्रीनशॉट लेने का। चलिए अगला, जब वस्तु पांचवा, जब वस्तु जब वस्तु F पर स्थित हो, जब वस्तु F यानी मुख्य फोकस पर स्थित हो। देखते हैं जरा, ये हमने बना लिया यहाँ पर अवतल दर्पण। ये इसका हो जाएगा मुख्य दर्पण का ध्रुव P और ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा C।
और वस्तु कह रखा है सी पर स्थित हो। चलो हमने एक वस्तु ये ए और ये बी, वस्तु का नाम हमने ए बी एक वस्तु यहाँ पर रख दिया, ये ए बी एक कोई वस्तु रखी है। अब हमें इसका किरण आरेख बनाना, तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेकर जाएं, और हमने नियम में क्या लिखा था, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाए कहां से जाएगी, फोकस से होकर, ये ऐसे फोकस से होकर चली जाएगी। और एक प्रकाश किरण लेकर जाते हैं हम दर्पण के ध्रुव पर, तो जितने कोण पर आपतित होगी तो उतने ही कोण पर ये क्या हो जाएगी, परावर्तित। ये कुछ ऐसे इधर, ये यहाँ पर थीटा कोण पर, इधर से आई इतने कोण पर क्या होगी, चलेगी। अब इधर देखो, यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरियां क्या है, ज्यादा है। आगे जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, इनके बीच की दूरियां कम होती जा रही है, कम हो रही है। आगे ये प्रकाश के लिए कहीं अनंत पर क्या है, मिल जाएंगी। कहां पर मिल जाएंगी, तो ये कहीं अनंत पर मिल जाएंगे, समझ गए। तो वास्तव मिल जाएंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। क्या लिख देते हैं, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक। और ये कहीं अनंत पर मिल जाएंगे ना, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और क्या, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, तो उल्टा बनेगा। और वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इधर, इसको आगे बढ़ाओ, मुख्य अक्ष को इधर कहीं ज्यादा बड़ा बनेगा। क्या हो जाएगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ज्यादा बड़ा बनेगा। आशा है ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका लास्ट, छठा। जब वस्तु जब वस्तु F व P के मध्य में स्थित हो। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं आप, हमारे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जल्दी से इसको 1K कीजिएगा। आप लोगों में बहुत ताकत है, आप लोग कर सकते हैं इसको बहुत जल्द। जब वस्तु F व P के मध्य में स्थित हो, दर्पण का ध्रुव P, और आप पढ़िए, अपने दोस्तों से भी बताइए आप कि कोई और यूट्यूब पर है जो अच्छा आपको समझा सकता है। आसान समझ में आ रहा होगा, ऐसे नहीं कह रहे हैं। ये P, ये यहाँ पर क्या हो गया F, और ये हो जाएगा C। वस्तु अब कहां पर रख रहे हैं, F और P के मध्य, F ये P ये, इसके मध्य में वस्तु यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा A, और यहाँ पर हमने एक वस्तु A B क्या है, एक वस्तु रख दिया। अब यहाँ से हम मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण लेकर जाएं, लेकर गए, कहां से जाएगी, फोकस से। ठीक है, हम फोकस से ही जा रहे हैं, लगभग मान लिया, सीधी लाइन तो लेकर आओ। ऐसे कुछ कहां से आएगी, फोकस से होकर आएगी। दूसरी, कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव P पर आपतित करा देते हैं ये। अब ये जितने कोण से आपतित हुई उतने ही कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित। तो ये कुछ ऐसे ही इधर आएगी, उतने ही कोण पर। अब इधर देखो, क्या ये इधर आ रही, यहां पर दूरियां कम थी, आगे इनके बीच की दूरियां बढ़ती जा रही, दूरियां बढ़ती जा रही। अब बताओ, जब दूरियां दो लोगों के मध्य की बढ़ रही हैं तो क्या वो कभी मिलेंगी, नहीं मिलेंगी ना। और इनको अगर मिलाना है तो इनको आप इधर आगे बढ़ाएं, इधर आगे बढ़ाएं, दर्पण के इधर पीछे, ऐसा आभासी, इसको आगे बढ़ाया, इसको भी आप आगे बढ़ाएं, तो यहाँ कहीं पर मिल जाएंगी, और यहाँ कहीं पर मिल जाएंगी, तो यहीं पर वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ये प्रतिबिंब बन जाएगा A डैश, और ये बन जाएगा B डैश। तो प्रतिबिंब देखो, सबसे पहली बात तो वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना बड़ा, तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक हल्का, यही यही पेपर में ज्यादा पूछा जाता है। पेपर में कठिन चीजें ज्यादा पूछता है वो, मेरे समझ से। तो अब कठिन समझो, बड़ा बनेगा। और सभी वास्तविक बन रहे थे, इसमें देखो प्रकाश किरण वास्तव नहीं मिल रही, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। ऐसा बनेगा प्रतिबिंब
आभासी बनेगा। और सुनिए, क्या मुख्य अक्ष के ऊपर बनना है तो सीधा बनेगा, नीचे बनता था तो उल्टा बनता था। बात समझ में आई? और दर्पण के पीछे बनेगा, कहां पर बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कहां पर बनेगा? दर्पण के पीछे। इस प्रकार से दोस्तों ये सब समझ में आया होगा। देखते हैं अगर और वीडियो स्पेस है इसमें तो और आगे बढ़ाते हैं कहानी। लगभग 30 मिनट की वीडियो हो गई है तो इसको यहीं पर रोकते हैं। और कल जो उत्तल दर्पण है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाने के नियम और कैसे होता है उसके लिए सिर्फ 2 ही हैं। तो ये सभी आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। और ये वीडियो जो है आप अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें और आप लोग भी मेहनत से पढ़िएगा, क्योंकि शायद आपको बहुत अच्छे से हमने आपको समझाने की कोशिश की है और आशा है आपको समझ में आ भी गया होगा। और आप लोग हमारे वीडियो को समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आपके लिए हम यहाँ पर 1 घंटे का लगभग मेहनत, लगता तो समय आधा घंटा है लेकिन समय बहुत ज़्यादा देना पड़ता है इसमें, ठीक है? तो मिलते हैं फिर आपको कल अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।